हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ब्लेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में क्लास 12 कैलकुलस से रॉल्स थ्योरम की। रॉल्स थ्योरम जिसको सबसे पहले फ्रेंच मैथमेटिशियन मिशेल रॉले ने 1691 ईस्वी में प्रूफ किया था और इस वजह से इनके नाम के रेस्पेक्ट में इस थ्योरम को रॉल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। क्लियर? रॉले ने क्या बताया था? मिशेल रॉले ने बताया क्या था कि अगर कोई फंक्शन है, यहाँ पे उनका जो स्टेटमेंट क्या था कि अगर कोई फंक्शन है, if a function y is equal to fx है ना, each फर्स्ट कंडीशन कि कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, सेकेंड कंडीशन डिफरेंशिएबल in open interval AB and third condition is FA is equal to FB। रॉले ने कहा था कि अगर कोई फंक्शन है और अगर वो तीन कंडीशंस को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। कौन कौन कंडीशन? कि अगर वो फंक्शन क्लोज इंटरवल AB में क्या है, कंटिन्यूअस होता है। अगर वो इसके ओपन इंटरवल AB में क्या है, डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय होता है। इसमें क्या, कंटिन्यूअस, और इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। और तीसरा शर्त कि अगर ये जो आपके पास इंटरवल है, अगर उस इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट पर अगर f का वैल्यू सेम मिलता है, फंक्शन का वैल्यू सेम मिलता है, तो आपको बताया गया था कि देन देयर एग्जिस्ट, रॉले के द्वारा बताया गया कि देन देयर एग्जिस्ट, अगर ये तीनों शर्तें संतुष्ट होती हैं तो क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट की बात कर रहे हैं, एटमोस्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है ना। तो एटलीस्ट वन पॉइंट C belongs to AB such that f dash C is equal to 0। कम से कम A और B के बीच में एक पॉइंट C जरूर मिलेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। इन्होंने इस बात की गारंटी दे रखी थी। उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन है, देखिए यहाँ पे उसका ग्राफ हम लेते हैं। अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, और अगर यहाँ पे जैसे मैंने कोई फंक्शन ले लिया, यहाँ पे कोई फंक्शन ले लिया, ठीक है, y is equal to fx, यहाँ पे कोई मैंने फंक्शन ले लिया y is equal to fx, यहाँ पे x is equal to a है और ये x is equal to b है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर a से लेकर b तक ग्राफ जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, एंड ग्राफ हैज नो ब्रेकेज और गैप, अगर ग्राफ में कोई टूटन नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, मतलब अगर वो a से लेकर b तक कंटिन्यूअस है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने बोला था डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB, a और b के बीच में जो ग्राफ का पोर्शन है, उस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर ग्राफ जो है वो शार्पन नहीं है, नुकीला नहीं है, मतलब कि ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक अद्वितीय स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और तीसरी बात उन्होंने बोला था कि f is equal to fp, जो जैसे यहाँ पे x is equal to a हुआ, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट a है, ठीक है ना, पॉइंट a है, तो इसका अगर x कोऑर्डिनेट a है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a। अगर यहाँ पे पॉइंट b है तो यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, b, अगर x कोऑर्डिनेट हमने b ले रखा है, यहाँ पे b, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा फंक्शन ऑफ b। बात समझ में आ रही? ये अब शीशा है और ये ऑर्डिनेट है, तो अगर दोनों पॉइंट का जो ऑर्डिनेट्स है अगर वो सेम हो जाए, इसका क्या मतलब कि अगर ये दोनों पॉइंट x is equal to a and x is equal to b जो है, अगर इस पर ग्राफ का हाइट सेम रहे,
ग्राफ का हाइट सेम रहे। समझ में आ गई होगी बात। मैंने बोला फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b का क्या मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो ग्राफ का हाइट है वो ग्राफ का हाइट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये तीन शर्तें संतुष्ट हैं, अगर किसी भी फंक्शन के लिए ये तीन शर्तें संतुष्ट हैं तो रॉले ने इस बात की गारंटी दे दी कि तब a और b के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट c, एटमोस्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एटलीस्ट एक पॉइंट c निश्चित रूप से मिलेगा, एटलीस्ट एक पॉइंट c निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे देख लीजिए ये पॉइंट c जो है यहाँ पे एटलीस्ट एक पॉइंट c निश्चित रूप से मिलेगा। सेकंड पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, थर्ड पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, एटलीस्ट एक पॉइंट c निश्चित रूप से मिलेगा जिस पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट फाइनली पैरेलल टू द x एक्सिस होगा। आपको पता होगा कि जब किसी फंक्शन, जब कोई भी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आप f' निकालते हैं dy/dx, जब आप f' निकालते हैं और f' का वैल्यू जब आप किसी पॉइंट पर पता करते हैं, dy/dx का वैल्यू जब आप किसी पॉइंट पर पता करते हैं, p पर पता करते हैं, और अगर वहां पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि टेंजेंट का स्लोप इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट का, ड्रॉ किए हुए टेंजेंट का स्लोप कितना है, 0 है। 0 कब है, जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू द x एक्सिस है। तो उन्होंने इसी बात की गारंटी दी, ठीक है। कम से कम एक बिंदु जरूर मिलेगा, एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिस पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस होगा। अधिक से अधिक कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उन्होंने कहा था उनके स्टेटमेंट में है कि अगर कोई फंक्शन है ay इज इक्वल टू fx और अगर वो तीन शर्तों को, तीन कंडीशंस को फुलफिल करता है, कौन कौन, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल ab में, अगर डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल ab में, और अगर दोनों इन पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम होता है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू ab such that f' c is equal to 0। a और b के बीच में कम से कम एक बिंदु c जरूर मिलेगा जिस बिंदु पर इस फलन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। जो जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं उस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करके जब उसका मान हम c पर निकालेंगे तो निश्चित रूप से वो वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि अगर a और b के बीच में जो फंक्शन है, जब उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ अगर कंटीन्यूअस है, मींस ग्राफ हैज नो ब्रेकेज और गैप। दूसरी बात, अगर वो डिफरेंशिएबल है, मतलब a और b के बीच में जो ग्राफ है अगर उसके प्रत्येक पॉइंट पर हम और एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ शार्पन नहीं है, नुकीला नहीं है। और तीसरी बात, अगर दोनों पॉइंट पर ग्राफ का हाइट सेम है, दोनों पॉइंट का ऑर्डिनेट सेम है, तो a और b के बीच में ग्राफ पर कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिस पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट पैरेलल टू दी x एक्सिस होगा, जिस पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट पैरेलल टू दी x एक्सिस होगा। ये है रॉल्स थ्योरम। जब उन्होंने ये थ्योरम प्रोवाइड किया था, जब उन्होंने इस थ्योरम को प्रूव किया था, उस वक्त के लिए ये थ्योरम ऐतिहासिक था, हिस्टोरिकल था। हालांकि उन चीजों पर हम लोग नहीं जाएंगे और हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू और बेहतर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। थ्योरम for the function fx is equal to x square minus 4x plus 3 in the interval 1-3। solution, पहले तो आप देख लें कि जो गिवन फंक्शन है, गिवन fx is equal to x squared minus 4x plus 3 is a polynomial function, है ना, which is a polynomial function, polynomial function है ना। and as we know that every polynomial function is continuous at everywhere, as we know that लिख देते हैं, as we know that every polynomial function is continuous at everywhere, so fx is continuous, in closed interval 1-3। पहला पॉइंट, रॉले का पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड देखेंगे आप कि f डैश x
अगर हम पता करते हैं तो यहाँ पे देखिए f डैश x कितना 2x माइनस 4 एंड 2x माइनस 4 इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। आप x का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, देखिए f डैश x डिफाइंड होगा, डज नॉट एग्जिस्ट वाली कहानी यहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि विच इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इट मींस व्हाट? इसका मतलब हुआ कि एक x जो है fx इज differentiable in open AB, open 1 2 1 3 है ना, 1 3, open 1 3, interval 1 3 है। every polynomial is differentiable, हर polynomial differentiable होता है, तो ये भी differentiable है। और इसको मैंने दिखा भी दिया कि x का कोई भी वैल्यू आप रखिए ये f डैश x डिफाइंड होगा, तो इसका मतलब कि fx जो है वो 1 3 में डिफरेंशिएबल है। 3 नंबर जो है अगर हम f ऑफ 1 निकालते हैं दोनों एंड पॉइंट पर, इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट पर f का वैल्यू, तो अगर आप f ऑफ 1 निकालते हैं तो हो जाएगा 1 स्क्वायर्ड माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, एंड अगर हम फंक्शन ऑफ 3 की बात करते हैं, सेकेंड एंड पॉइंट पे अगर f का वैल्यू निकालते हैं तो 3 स्क्वायर्ड माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 3 जा 9, देख लीजिए 9 प्लस 3 12, अब 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ना यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 3, दोनों एंड पॉइंट पर f का वैल्यू क्या है, सेम है। इट मींस व्हाट? ऑल द 3 कंडीशंस, यहाँ पे हैंस ऑल द 3 कंडीशंस जो सभी 3 कंडीशंस हैं रॉले के वो तीनों सेटिस्फाइड है। ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem are satisfied है ना। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, साइड में लिख देते हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉइंट सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 3 से जिस पर f का डेरिवेटिव 0 होगा। देन देयर must exist a point C belongs to 1 3 such that f dash C is equal to 0 है ना। अच्छा, fc कितना है आपके पास, f dash x कितना है 2x माइनस 4, तो x की जगह पर अगर हम c सब्स्टिट्यूट करेंगे, c रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और देखिए c जो है वो 1 3 से बिलोंग करता है, विच बिलोंग्स टू 1 3, और यही तो रॉले का कंडीशंस था कि अगर तीनों कंडीशंस रॉले के सेटिस्फाइड है, कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में है, दोनों एंड पॉइंट पर अगर फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो दोनों यहाँ पे एंड पॉइंट के बीच में 1 3 के बीच में एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा जिस पर f का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। और देखिए यहाँ पर 2 आया और 2 1 3 से बिलोंग करता है, और देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो गया। हेंस यहाँ पे रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, थ्योरम इज वेरीफाइड है ना। इस तरह से इस क्लास में मैंने आप लोगों को रॉल्स थ्योरम की पूरी जानकारी दे दी, रॉल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एक एग्जांपल भी दिया। इसको आप समझें, पढ़ें, 2 बार 3 बार देखें, समझ में जब आए तो आपको अगर पसंद आता है तो आप एक लाइक बटन जरूर दबाएं, और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और एक ही बार सब्सक्राइब करें, 2 बार नहीं, क्योंकि 2 बार पर अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन वाला घंटी जरूर बजा दें ताकि कोई भी वीडियो जब हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।